इंडिया वालों से मेरी एक शिकायत है। कुछ भी कहने से पहले मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी क्योंकि मेरी हिंदी ख़राब है। ख़राब मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। मेरी हिंदी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ग्रामर का तो छोड़ो ही। मैं असम की एक छोटी सी गांव से बिलोंग करती हूँ जहाँ मुझे जन्म से आज तक कभी भी हिंदी बोलना नहीं पड़ा। तो मुझे समझ में तो सब आता है लेकिन बोलने में दिक्कत होती है। था थी मतलब ऐसे इधर उधर हो जाते हैं। तो आप लोगों से विनती है कि आप लोग मेरी लैंग्वेज को दिल पे मत लो, पर मैं जो कहने जा रही हूँ उसे दिल पे ज़रूर लेना। एक हम जैसी औरत, एक हम जैसी लड़की सुनीता विलियम्स, जिसको लेके हम सब प्राउड फील कर रही हूँ। मुझे भी प्राउड फील हो रही है, लेकिन साथ में मैं बहुत अपसेट हूँ कि हम कब स्पेस जाना तक सोच पाऊंगी। कल्पना चावला 1997 में ही उस औरत ने, उस लड़की ने पृथ्वी के बाहर पैर रखी थी, यानी कि मेरे जन्म से पहले ही उसने स्पेस तक पहुंच गई थी। और हम आज भी घर के बाहर कदम नहीं रख पाती। कल्पना चावला का जन्म कब हुआ था पता है आप लोगों को? 1962 में ही हुआ था। और अब हम जी रहे हैं 2025 में। 1962 में जन्म लेने वाली एक औरत स्पेस तक पहुंच पाई थी, लेकिन आज भी 2025 में भी हमारे यहाँ एक लड़की जब पीरियड्स होते हैं तो उसे अस्पृश्य माने जाते हैं। यहाँ के लोग छुआछूत मनाते हैं, लड़कियों को स्कूल तक जाने नहीं देती। ऐसे एक लड़की स्पेस तक जाने की कहाँ सोच पाएगी? कैसे वो सपना देखेगी? वो तो छोड़ो, लड़की अगर पैर सड़ जाए तो उसे बॉय कहा जाता है। हमारे यहाँ की भाषा में मोटा कालू कहा जाता है। क्रिकेट फुटबॉल खेलते तो उसे अलग ही नज़रों से देखा जाता है। ऐसे एनवायरनमेंट में एक लड़की, हमारे यहाँ की एक लड़की स्पेस तक जाने की कहाँ सोच पाएगी? लड़कियों को सपना दिखाई जाती है, लेकिन एक बड़े घर की बहू होने की सपना दिखाई जाती है, किचन संभालने की सपना दिखाई जाती है। लेकिन ये सब तो कोई भी कर लेगी, जिंदा रहने के लिए कोई कुछ भी जुगाड़ कर लेगी अपने लिए। लेकिन क्या सिर्फ जिंदा रहना ही जिंदगी है? यहाँ के असम की और इंडिया की कुछ स्टेट्स में अगर कोई लड़की सपना देखे और वो सपना पूरा करने के लिए घर से बाहर निकले तो वो लड़की सही सलामत घर नहीं पहुँचती। उस लड़की का रेप हो जाते हैं। एक लड़की घर से बाहर निकलने के बाद रास्ते पे या ऑफिस पे कहीं भी सेफ नहीं है। पर सोचिए, अगर इस समाज, इस देश में लड़की अगर सेफ होती तो लड़की कहाँ कहाँ तक पहुँच नहीं पाते, क्या क्या नहीं कर पाती। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ की लड़की कुछ कर नहीं पाते, कुछ बन नहीं सकती। कर लेते हैं, लड़कियाँ बहुत कुछ कर लेते हैं। स्पोर्ट्स में, एजुकेशन में, कल्चरल साइड में, बहुत साइड में लड़की आगे जा रही है। लेकिन कितनी लड़की हम गिन सकते हैं? कब यह समाज लड़कियों को सपना देखने देंगी? लड़कियों को तितली बोली जाती है, लेकिन उड़ नहीं पाती। उनका पंख बंधी हुई होती है। कोई उड़े भी तो उनके पंख काट दिए जाते हैं। कोई आगे बढ़ने की कोशिश में रहते हैं तो उसे पीछे खींचने के लिए बहुत लोग होते हैं। लेकिन इंडिया वालों, हम 2025 में जी रहे हैं। दुनिया बदल गई है, बदल चुकी है। दुनिया आगे निकल चुकी है हमसे बहुत। हम आज भी डेवलपिंग कंट्री में हैं। मोटरसाइकिल की जगह कार खरीद लिया, झोपड़ी की जगह छत उगा लिया, तो उसे डेवलप नहीं कहते। डेवलप होने के लिए दिमाग की डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमारी सोच की, हमारे दिमाग की डेवलप कब होगी? कभी कभी खुद पे शर्म आती है, खुद पे तरस आती है। दुनिया इतनी बदल चुकी है, दुनिया की सोच इतनी बदल चुकी है, दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन हम अब भी कुछ बैकवर्ड लोग अब भी जिंदा हैं इस समाज में। और ये बैकवर्ड सोच वाली लोग समाज को खा रही हैं, कीट की तरह खा रही हैं। और लड़कियों, तुम लोग कब आँख खोलोगे? कब सर उठाओगे? कब लड़ना सीखोगे? अपने आप से तो बहुत लड़ लिया, कभी इन चैलेंजेस से तो लड़ना सीखो। लड़के देखो, बिना लड़े इतिहास भी नहीं बनता। कहने को तो बहुत कुछ था, लेकिन
मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ। और ये पहली वीडियो है जो मैं हिंदी लैंग्वेज में शूट कर रही हूँ। पता नहीं मेरे दिल में जो था वो आप लोगों से एक्सप्रेस कर पाया या नहीं, पर अगर आप लोगों के दिल में थोड़ा सा भी लग गई तो रिस्पॉन्स करना, ये वीडियो शेयर कर देना, और बुरा ना मानो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाना। आज के लिए इतना ही। टूटी फूटी खराब हिंदी के लिए आप लोगों से फिर से सॉरी। अब मैं आप लोगों को बाय बाय कहना चाहूँगी। फिर मिलेंगे, तब तक टेक केयर।